नमः। अष्टावक्र गीता 10वें प्रकरण में विचार चल रहा है। आज ले रहे हैं सूत्र नंबर 4। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंधन है और उसका नाश माना तृष्णा का नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। जीवन में तुष्टि पूर्णता किससे फील होती है? जब संसार से हमारी अनासक्ति हो जाती है। व्याख्या ले रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि ये तृष्णा मात्र ही बंधन है। तृष्णा मात्र ही बंधन है मीन्स खाली तृष्णा ही मनुष्य के जीव के बंधन का कारण है इस संसार से, अन्यथा संसार में और कोई दूसरा बंधन है ही नहीं। ये संसार, नाते रिश्ते, हमारा देह का अभिमान, धन संपत्ति आदि बंधन इसलिए हैं कि इनसे हम कुछ पाना चाहते हैं और इनसे अपने को, इन सब चीजों से अपने को अधिक से अधिक भरना चाहते हैं। जैसे धन आ गया तो और अधिक से भरना चाहते हैं, रिश्ते नाते हैं तो उनको और पकड़ के रखना चाहते हैं, उनको बनाए रखते हैं, उनके प्रति परिश्रम करते हैं। इन सब के मूल में तृष्णा ही है। संसार की कोई भी चीज हम ज्यादा से ज्यादा जब उससे अपने को भरना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है उस चीज के प्रति हमारी तृष्णा है। और अगर ये तृष्णा खत्म हो जाए तो स्थिति क्या होगी? मुक्ति। कितना सरल है देखो मुक्ति को पाना। अष्टावक्र जी मूल पर चोट करते हैं। हर सूत्र में उन्होंने कितनी हमें चीजें बताई हैं कि उनमें से अगर किसी एक चीज को पकड़ के भी हम लाइफ में आगे बढ़ें तो मुक्ति सरल हो जाती है। मुक्ति के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता। क्या बता रहे हैं अष्टावक्र? वो कह रहे हैं इस तृष्णा नाश ही एकमात्र उपाय है मुक्ति का। और फिर इस तृष्णा नाश का भी क्या उपाय बता रहे हैं? वो कहते हैं कि संसार मात्र से अनासक्त होने से तृष्णा का नाश हो जाता है। संसार से हमें क्या होना है? अनासक्त होना है। अब अनासक्त को भी समझना पड़ेगा कि अनासक्त माना क्या, आगे बताएंगे वो। और फिर इस तृष्णा के नाश होने से वो कह रहे हैं सदा सदा के लिए प्राप्ति और तुष्टि होती है। मीन्स जो पाना होता है इंसान को जीवन में, जिससे उसका भराव अंदर से भरपूर फील करता है, वो तभी होता है और पूर्णतया तुष्टि भी तभी आती है। संसार से तृष्णा छोड़ने से ही भीतर का जो बहुमूल्य है वो ज्ञात होने लगता है ना। हमारे भीतर कुछ बहुत बहुमूल्य हीरा है लेकिन उसका हमें ज्ञान नहीं। कब ज्ञान होने लगता है उसका? जैसे ही संसार से हमारी तृष्णा खत्म होती है। दोनों चीजें कनेक्टेड है। बाहर से छूटे तो भीतर जो ऑलरेडी पड़ा था उसका ज्ञान होने लगा और फिर परिणाम क्या होता है? उसी से मनुष्य को तुष्टि होगी। बाहर कितना भी भाग लो तुष्टि होने वाली नहीं है। सांसारिक पदार्थों से तुष्टि हो ही नहीं सकती। सब कुछ प्राप्त करके भी देखो दुनिया में जाके लोगों से बात करके, ऐसे ऐसे लोगों से बात करो जिनके पास सब कुछ है पर उनके भीतर में क्या है? खालीपन का अनुभव। सब कुछ प्राप्त करके भी भीतर खालीपन का अनुभव होता ही रहेगा। अब हमें यह समझना है, जब गुरु ने कहा अनासक्ति, अनासक्ति जरूरी है संसार से, तो अनासक्ति को समझ लें। यहां पर इस सूत्र में क्या अर्थ है अनासक्ति का? इसका अर्थ है न आसक्ति और न विरक्ति। आसक्ति मीन्स अटैचमेंट और विरक्ति मीन्स डिटैचमेंट। तो क्या मतलब है संसार से अनासक्त होने का? कि हम संसार से न अटैच हो और न डिटैच हो। दूसरे शब्दों में न ग्रहण न त्याग की इच्छा करना। फिर कैसा हो जाए जीवन? यथा प्राप्त में संतुष्ट होना। सहज स्वभाव जो हमारा जीवन चलता है वो चलता रहे, जो उसमें हमें मिलता है उसमें हम प्रसन्न रहे। संतुष्ट से मतलब है प्रसन्न रहे। ऐसा नहीं है कि हम कोई साधु होके बैठ जाएंगे कि बस जो मिल गया झोली में आ गया, आगे हमें कुछ करना नहीं है। संतुष्ट का मतलब है अपने भाग्य से हमें जो मिलता जाए, अपने परिश्रम
के फलस्वरूप हमारी झोली में जो आए हम उसमें प्रसन्न रहें। और इसके साथ साथ उपेक्षा भाव रखना, कुछ गलत सही नजर आए तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, ये है उपेक्षा भाव रखना। यही अनासक्ति है। फिर से समझ ले अनासक्ति, क्योंकि इस सूत्र में अष्टावक्र जी जो मुक्ति का उपाय है वो अनासक्ति बता रहे हैं। तो अनासक्ति क्या है? ना आसक्ति, ना विरक्ति, ना ग्रहण, ना त्याग की इच्छा कि मुझे ये मिले या मैं इस चीज को छोड़ूं, ऐसा नहीं। और सहज स्वभाव जो जीवन चले उसमें संतुष्ट रहना, और कुछ भी ऊपर नीचे आए जीवन में तो उपेक्षा कर देना, उसमें प्रवेश नहीं करना, यही अनासक्ति है। तरके चलना, अनासक्ति का क्या मतलब है? तरके चल। अगला सूत्र, तू एक शुद्ध चैतन्य है और संसार कैसा है? जड़ और असत है। और जिस अविद्या से जीव घिरा हुआ है वो अविद्या भी कहते हैं। ये माया कैसी है? अविद्या। तो ये माया भी तो असत है, और जो ये माया अविद्या है, ये अविद्या भी असत है। जब ये सब कुछ असत है, संसार भी असत है, माया असत है, अविद्या असत है, तो बहुत ही एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि इस पर भी तो क्या जानने की इच्छा रखता है। अगर हमारे अंदर ये पक्का हो जाए कि चारों तरफ जो कुछ भी है वो असत है, अगर मैं अविद्याग्रस्त हूं, मुझे ज्ञान भी नहीं है, तो ये अविद्या भी तो असत है, ये सच्ची थोड़ी है। तो फिर हम क्या जानेंगे? क्या जानने की इच्छा रखेंगे? व्याख्या में इसको और खोल के देखते हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं ब्रह्म या कहो आत्मा ये एक ही है। और वो कैसी है? चैतन्य है, शाश्वत है, सदा से है और सदा है रहेगी, इसीलिए वही सत्य है। एकमात्र सत्य क्या है? आत्मा। और ये सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति मात्र है, उसी का एक साकार रूप, एक्सप्रेशन है उसका। ये उसी चैतन्य का एक फैलाव मात्र है। जो सृष्टि है वो क्या है? उस चैतन्य का विस्तार है। वही एक जो चैतन्य है, एक आत्मा, वो असंख्य नाम रूपों में प्रकट हुआ है। किंतु हमें ये समझना जरूरी है कि ये संसार जड़ है, अनित्य है और क्षण क्षण में बदलता भी रहता है। जैसे नदी की एक धारा होती है, उसका एक प्रवाह होता है, तो संसार भी एक प्रवाह है, धारा है जो बहता जा रहा है आगे 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 आगे। लेकिन चैतन्य कैसा है? वो तो स्थिर है, कूटस्थ है, और उसके विपरीत संसार गतिशील है। इस ब्रह्म में, ब्रह्मी इस आत्मा में दो प्रकार की सनातनी शक्तियां हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। अविद्या जो है वो संसार की हेतु है, और विद्या अमृतत्व की। ज्ञान के फलस्वरूप क्या मिलता है? अमृतत्व। अमृतत्व मीन्स आत्मा का दिग्दर्शन, एकाकार उस तत्व के साथ। और जो ये अविद्या है उसका क्या प्रभाव होता है? उसके प्रभाव से जीव उस अमृतत्व से दूर हटता जाता है, और यदि विद्या शक्ति का पान करता है तो उसके प्रभाव से, विद्या शक्ति के प्रभाव से उस अमृतत्व के समीप खिंचता चला जाता है। कौन? जी। इस अविद्या के प्रभाव से ही जो हमें संसार में लिपायमान करती है, इस अविद्या के प्रभाव से ही मनुष्य का मलिन अंतःकरण, नेचुरल है, संसार में विचरण करेंगे तो अंतःकरण कैसा होगा? मलिन होगा। तो वो अंतःकरण, मलिन अंतःकरण बहुर्मुखी वासना द्वारा चलित होकर भोग के मार्ग पर प्रवृत्त होता है और बंधन दशा को प्राप्त होता है। तो देख लिया ना क्या परिणाम है? यदि हम अविद्या शक्ति से प्रभावित हैं तो हम भोग के मार्ग पर चले जाते हैं, और वही हमारी बंधन का कारण बन जाता है।
किंतु ध्यान देने की बात है कि मानव मात्र के हृदय में सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग्य, करुणा, दया आदि के जो भाव हैं वे विद्या शक्ति के कारण है, और यही तो अमृतत्व है। अष्टावक्र जनक को यही कह रहे हैं कि तू शुद्ध चैतन्य है, आत्म स्वरूप है, इसलिए तू कैसा है, तू तो नित्य और शाश्वत है, जबकि ये संसार जड़ है और असत है, नष्ट होने वाला है। ये अविद्या भी संसार की हेतु होने से असत है। जैसे संसार असत है तो अविद्या के कारण हमें संसार भासता है ना, अविद्या के प्रभाव से। तो संसार असत है, तो जिसके प्रभाव से ये संसार भास रहा है वो अविद्या भी असत है। अब जब साधक इस बात को जान ले, ऐसा जानकर भी अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं कि तू इस असत को क्या जानने की इच्छा रखता है, इस संसार को जानने की क्या इच्छा रखता है, इस अविद्या को, कि मैं अविद्या से ऊपर उठ जाऊं, ये तो असत है, इसकी अपनी कोई स्थिति नहीं है। अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं गुरुदेव कि जब तूने जान लिया संसार असत है, अविद्या भी असत है, तो तेरे लिए जानने को कुछ शेष नहीं बचा, तू पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। देखो कभी कभी ऐसा होता है, जो शिष्य होता है वो पूर्णता को प्राप्त भी हो चुका होता है, पर उसको पता नहीं लगता। ये जानकारी उसको कौन देगा, उसका गुरु उसे देता है। जब गुरु जान लेता है, जैसे अष्टावक्र जी ने राजा जनक की जब पूर्ण परीक्षा कर ली और उन्होंने ये समझ लिया कि इसको ज्ञान हो चुका है, तो तभी वो उनको ये बात कह रहे हैं कि तू पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुका है, तेरे जानने के लिए कुछ शेष बचा नहीं। इसी क्रम में अगला सूत्र ले रहे हैं, तेरे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए। हालांकि तू तो उनमें बड़ा आसक्त था, इतना जुड़ा हुआ था, इतना अटैच था अपने परिवार से, अपने शरीर से, अपने सुखों से, अपने राजपाट से, लेकिन वो हर जन्म में नष्ट हुए कि नहीं हुए, और हर जन्म में तू आसक्त भी था। व्याख्या देख रहे हैं इसकी, बहुत ही रोचक व्याख्या है। मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, धन कमाता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, घर बसाता है, और इन सब में उसकी आसक्ति रहती है। देखो ना, दुनिया में सब अपने परिवार वालों में आसक्त रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, क्योंकि इन्हें क्या समझता है, वो इन्हें वो अपना समझता है, ये मेरे हैं। और जब वो उनको अपना समझता है तो उसकी अनेक अपेक्षाएं इनके साथ जुड़ी रहती, एक्सपेक्टेशंस। किंतु इस आसक्ति के होते हुए भी, इतना जुड़ाव होने के बावजूद भी, जब उस व्यक्ति की मौत आती है तो सब चीजें छूटी जाती हैं। ये जो चीजें जिनको वो अपना मान रहा था, ये मेरा है, ये मेरा है, इन्हें बचाने का कोई उपाय मनुष्य के पास नहीं है। और फिर क्या होता है, फिर नए जन्म में यही सब कुछ करता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, धन कमाता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, घर बसाता है, और उसमें आसक्ति करता है और उनको अपना समझता है। अगले जन्म में, नए जन्म में फिर यही सब कुछ करता है, और अज्ञानवश वो ये नहीं समझ पाता कि मेरी आसक्ति का त्याग ही ज्ञान। पहले जन्म में आसक्ति हुई, दूसरे में आसक्ति हुई, हर जन्म में आसक्ति हो रही है। अब आसक्ति को अगर छोड़ दे, आसक्ति के कारण तो अगला जन्म हुआ, आसक्ति का त्याग हो जाए तो ज्ञान है। ज्ञान मीन्स जन्म मरण से छुटकारा और अमृतत्व की प्राप्ति। अष्टावक्र जनक को यही उपदेश देते हैं कि तेरे अनेक जन्म हुए हैं, हर जन्म में तुझे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर और सुख मिले हैं, किंतु वो सब के सब तेरे आसक्त होते हुए भी नष्ट हुए हैं। आसक्त होते हुए तूने कितना पकड़ा हुआ था, उनको छूटे ना तेरे हाथ से, सदा सदा तो ना पकड़ सकता। इसी आसक्ति के कारण तुझे बार बार जन्म लेना पड़ा, और इस आसक्ति के कारण ही उनसे छूटने में दुख होता है। देखो ना, जीते जी आसक्ति, और जब मरने लगते हैं तो छूटने का भी तो दुख होता है कि ये मेरे वाले मुझसे छूट रहे हैं, अन्यथा दुख का और कोई कारण है ही नहीं।
इसलिए इन पूर्व जन्मों के अनुभव से कि हम हर जन्म में यही तो करते आए हैं। कहते ना, बहुत जन्म बीतते थे माँ, ये जन्म तुम्हारे, ये जन्म जब हम गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में अर्पण कर देते हैं, ये जान के कि बहुत जन्म मेरे किस चीज में बीते, आसक्ति में तो बीते। तो पिछले जन्मों के अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करके अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं, अब तो तू इस आसक्ति का परित्याग कर दे, जिससे इस बार बार जन्म लेने और दुखों से तेरी मुक्ति हो सके। आसक्ति के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं गुरुदेव। इसी क्रम में अगला सूत्र ले रहे हैं, अर्थ काम, अर्थ का यहां मतलब है धन, अर्थ काम, काम मीन्स कामना, और सुकृत पुण्य कर्म। सुकृत कर्म बहुत हो चुके, धन भी खूब इकट्ठा कर लिया, उस धन से कामनाएं भी पूरी करी, पुण्य कर्म भी बहुत कर लिए, इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। ये संसार को कैसा बता रहे हैं, जंगल। इतना सब तूने किया पर तेरा मन विश्रांति को तो प्राप्त नहीं हो सका। कहते ना, पुण्य कर्म करो, पुण्य कर्म करो, करें बहुत कर लिए पर तुझे शांति मिली। व्याख्या देख रहे हैं, अष्टावक्र जनक को फिर यही उपदेश देते हैं कि धन, संपदा, काम और अच्छे कर्म जो तूने अनेक जन्मों में किए हैं और अब भी वही कर रहा है, किंतु इनसे भी तेरा मन इस संसार में विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। जैसे अभी पीछे कहा ना, किसी को जाके देखो जिसके पास बहुत कुछ भरा पड़ा है, सब कुछ संसार का, पर उसको विश्रांति नहीं है। यही वो जनक से कह रहे हैं कि अनेक जन्मों में तूने ये सब किया है, तेरा इनमें भी तेरा मन, इनसे भी तेरा मन इस संसार में विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। अरे यदि इनमें कहीं सुख होता, अगर इनमें आनंद होता या इनसे संतोष मिलता होता, इनमें दुखों का नाश होता इनके करने से, पुण्य कर्म बहुत कर लो, बहुत धन इकट्ठा करके कामनाएं पूरी कर लो, तो इन सबको प्राप्त करके तुझे निश्चित ही शांति और आनंद मिल जानी चाहिए थी, किंतु इनको पाकर भी तेरा मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ है। इसका कारण यही है, आंख खोल के कान खोल के सुन ले और ध्यान से समझ ले कि इनमें सुख नहीं है। तू भ्रांतिवश, भ्रमवश इनमें सुख देख रहा है, जैसे वो हिरन रेगिस्तान में दूर चमकते हुए रेत को पानी समझ के भागता है उसकी तरफ कि मुझे प्यास बुझेगी, सुख मिलेगा। तू भी ऐसे इस संसार में, धन में, कामनाओं में, पुण्य कर्मों में भाग रहा है, करता जा रहा है अच्छे अच्छे कर्म भी, कि शायद इनके परिणाम स्वरूप मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, पर ये सब तेरी भ्रांति है। तो अब जब गुरु ने समझा दिया कि ये सब भ्रांति है, तो वो कह रहे हैं, अब तो इस अज्ञान और भ्रांति का त्याग कर। अगला सूत्र ले रहे हैं, अंतिम सूत्र है इस प्रकरण का। कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए हैं? देखो, हम सब, आप भी अपना जीवन देखें, कितनी मेहनत करता है इंसान अपने जीवन में, कितना श्रम करता है कर्मों को करने के लिए, और कितना दुख भी उठाता है। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ जाए तो क्या होता है, दुखी तो होता है। तो गुरु क्या कह रहे हैं, अब तो आराम कर, विश्रांति कर। व्याख्या है, अष्टावक्र फिर कहते हैं, गुरु कितना कृपालु है, बार बार फिर कहना चाहता है अपने शिष्य को वही बात, ताकि पक्की हो जाए शिष्य के हृदय में। अष्टावक्र फिर कहते हैं कि तूने अनेक जन्मों तक शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण, परिश्रमपूर्ण कर्म किए हैं, किंतु फिर भी तेरी इनमें आसक्ति बनी हुई है। तो इतना मेहनत कर करके, दुख उठा उठा के भी तेरी अभी तक आसक्ति निकली नहीं, और जिससे तेरा जन्म मरण का चक्र चल ही रहा है। जगा रहा है गुरु कि तेरी आसक्ति बनी हुई है, तू फंसा हुआ है, निकल, इस चक्र को तोड़, जन्म मरण के चक्र को। वो हैरान होके कह रहे हैं कि शरीर, मन, वाणी से तूने इतना श्रम किया, इतने दुख भी उठाए, फिर भी तेरी आसक्ति बनी हुई है। इसलिए अब तो तू इस आसक्ति का त्याग कर
जिससे तुझे शांति प्राप्त हो। इति श्री अष्टावक्र गीतायां दशमं प्रकरणं समाप्तम्। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति।